दोस्तों, एक खूबसूरत महिला होती है जो कि अपने मायके आती है तो बहुत ज़्यादा उदास होती है। जब अपने मायके आती है तो उसकी माँ पूछती है कि बेटी क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है? और वो दोस्तों गले लगकर अपने माँ से रोने लगती है और थोड़ा बहुत नहीं, खूब ज़ोर ज़ोर से रोती है। जब उसकी माँ ये चीज़ देखती है तो वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ इसे ससुराल में तकलीफ़ है, दिक्कत है, इसीलिए ये रो रही है। माँ बहुत कुछ पूछने की कोशिश करती है अलग अलग तरीके से, लेकिन वो बताती नहीं है। जो वो महिला होती है उसका नाम सुमन होता है और वो अपने ससुराल से आई थी मायके, माँ से लिपट के रो रही थी। माँ पूछने की कोशिश करती है लेकिन सुमन कुछ भी बताती नहीं है। उसके बाद में वो अपना बैग वगैरह रखती है। उसकी माँ हालचाल पूछती है तो सुमन कहती है सब ठीक है। लेकिन दोस्तों, सुमन के दिल में कुछ ऐसी बात थी जो अपनी माँ को वो बताना ही नहीं चाहती थी। अंदर ही अंदर परेशान थी कि आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है ससुराल में। दोस्तों, एक दो दिन बीत जाते हैं कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है जो शादी के पहले कॉलेज के टाइम की थी। तो वो फ्रेंड जब घर पे आती है और वो पूछती है क्या सुमन, तुम कब आ गई, मुझे बताया ही नहीं, मुझे पता चला तो मैं आई हूँ, और सब कैसे? सुमन की फ्रेंड पूछती है सुमन से क्या सब ठीक है ससुराल में? तो दोस्तों, सुमन और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ससुराल में चल रहा है जो कि ठीक नहीं है। तो वो फ्रेंड उसकी पूछती है कि सुमन मुझे बता, आखिरकार तेरे साथ हुआ क्या और तू यहाँ किस तरह बिना बताए आई है? मुझे तो खबर ही नहीं। वैसे तू हर बार फ़ोन करके मुझे बता देती थी कि मैं आने वाली हूँ, इस बार तूने बताया भी नहीं। सुमन दोस्तों पहले रोती है, उसके बाद किसी तरीके से वो उसकी फ्रेंड चुप कराती है। सुमन की ये बेस्ट फ्रेंड थी और जो भी इसकी बातें होती अपने दिल की वो इसे बता दिया करती थी और ये सुमन को बता दिया करती थी। अब दोस्तों, सुमन रोते हुए बोलती क्या बताऊं, तुझसे मैं कोई भी बात छुपाती नहीं हूँ। तो सुमन फिर कहती है अपनी फ्रेंड से कि तुझे मैं सब बताती हूँ, क्योंकि मैं तुझसे कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। अपनी माँ से एक बार छुपा लूँ पर तुझसे कुछ नहीं छुपाती हूँ। फिर सुमन अपनी कहानी बताती है। दोस्तों, मैं कहानी आपको सुनाऊँ उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं कहानी की तरफ। सुमन कहती है अपनी फ्रेंड से कि देखो, जब मेरी शादी पक्की हो गई थी तो मैं भी और लड़कियों की तरह खुश थी। सुमन बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी शादी हो रही होती और शादी जिससे हो रही होती है उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन उसको घर में छोटे छोटे कहते थे क्योंकि वो छोटा बेटा था। सुमन भी खुश थी कि छोटी बहू बन करके जाएगी, सबके दिल जीतेगी, अच्छे से रहेगी। दोस्तों, इधर सुमन के घर में शादी की तैयारी चल रही होती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। सुमन जो होती है छोटे से बात करने लगती है फ़ोन पर और छोटे भी सुमन से बात करता है। ये दोनों एक दूसरे को जान ले इसलिए ये बात होती है। सुमन जब छोटे से बात करती है कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो वो छोटे होता है, वो भी बताता है कि सब ठीक है, बढ़िया है। सुमन उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मेरे घर पे मेरे माता पिता हैं, मेरा बड़ा भाई है, उनकी पत्नी यानी मेरी भाभी हैं और मैं हूँ। बहन जो थी उनकी शादी हो गई, अपने अपने घर चली गई हैं। इधर सुमन के बारे में छोटे पूछता है तो वो कहती है कि मैं इंटर पढ़ी हूँ, अब मेरी पढ़ाई बंद हो गई तो माता पिता ने इसीलिए मेरी शादी तुमसे फिक्स कर दी। हम तुम अच्छे से जीवन बिताएंगे, बहुत खुशी खुशी बिताएंगे। छोटे भी हंसी खुशी ये बात कहता हाँ ठीक है। अब दोस्तों, जब सुमन की शादी फिक्स होती है तो कुछ ना कुछ इनके जो माता पिता होते हैं दोनों के, ये जो लेन देन की बात होती है ये भी तय हो जाती है। अब दोस्तों, जब छोटे की बारात आने को होती है तो एक बाइक तय होती है, लेकिन दोस्तों इसके जो सुमन के पिताजी होते हैं वो स्प्लेंडर प्लस ही बाइक देते हैं। बढ़िया तरीके से शादी करते हैं, मेहमानों की खातिरदारी करते हैं और दोस्तों जो बात हुई होती बस उतना ही सामान देते, उससे एक्स्ट्रा देते नहीं हैं। अब दोस्तों, जब सुमन ससुराल पहुंचती है तो पहुंचने के बाद में वहां का माहौल देखती है, वो खुश हो जाती है कि तमाम रिश्तेदार होते हैं
और नई बहू की सभी लोग स्वागत में लगे होते हैं। तरह तरह की बातें हो रही होती है, तरह तरह से स्वागत हो रहे होते हैं। सुमन देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपने ससुराल में। वो आज पहली बार पहुंची थी दुल्हन के रूप में, तो देखती है बहुत ज़्यादा खुश होती है। घर देखती है, वो अपनी सास से मिलती है, ससुर से मिलती है, सभी से यानी कि धीरे धीरे मिलती है। अपनी जो उसकी जिठानी होती है उससे मिलती है। कहीं ना कहीं ये सब देख करके सुमन खुश थी। धीरे धीरे रीति रिवाज के हिसाब से जो रस्में होती वो होती हैं। धीरे धीरे दोस्तों ये सिलसिला चलने लगता है। दोस्तों उसके बाद में अब सुमन जो होती है सुबह सुबह नहा धो करके सभी के पैर छूती है घर में, और उसके बाद में अपने घर का काम करती है। लेकिन दोस्तों उसकी जो सास थी एक ही ताना मारा करती थी। वो अपनी बहू से तो नहीं कहती है, पर अपने बेटे यानी जो छोटे होता है उससे कहती है कि तेरे ससुराल वालों ने दिया ही क्या है, इससे अच्छा तो बड़े वाले जो मेरा बेटा है उसके ससुराल वालों ने दिया है। ऐसी शादी तो गरीब लोग होते हैं वही करते हैं। हमने तो इसलिए कुछ नहीं मांगा कि वो अपने आप दे देंगे, कुछ उन्हें भी सोचना चाहिए था कि मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि एक बाइक दे देना और जो तुमसे बने वो दे देना। तो इन्होंने एक बाइक दी और थोड़े बहुत बर्तन दे दिए और कुछ तो दिया ही नहीं है, क्या ऐसी शादी। यानी कि दोस्तों तरह तरह की बातें सुमन को सुना सुना कर वो अपने बेटे से कहती थी। लेकिन सुमन जो होती है कहीं ना कहीं वो मन में सोचती है कि हो सकता है कुछ दिन का ये गुस्सा हो, आने वाले समय में शांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सुमन को क्या पता था कि ये बातें धीरे धीरे कहाँ तक पहुँचेंगी। अब दोस्तों धीरे धीरे दिन गुजरने लगते। जो छोटे होता है वो सुमन से प्यार मोहब्बत करता है, अपने पत्नी की तरफ बढ़िया से रखता है, और छोटे कहता है अपनी पत्नी से कि तुम उनकी बातों में मत आओ क्योंकि मेरी माँ तो ऐसे बड़बड़ाती रहती है। लेकिन दोस्तों अब सुमन भी सोच लेती है कि चलो मम्मी की बातों पे ध्यान देना नहीं है, जो सासू माँ होती हैं उनकी बात पे ध्यान देना नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं इनका दिल ही जीत लूँ, घर का सारा काम काज कर लूँ। अब वो सुबह उठती है, उठने के बाद में नहाती धोती, सबके पैर छूती और घर का सारा काम A to Z सफाई से लेकर के खाना बनाना, बर्तन धोना, हर काम सुमन करने लगती है। ना ही अपनी सास को हाथ लगाने देती है काम में, ना ही अपनी जिठानी को हाथ लगाने देती है। दोस्तों होता ऐसा है कि जो उसकी जिठानी होती है वो उसकी सास को भड़काने लगती है, क्योंकि जिठानी ये देखती है कि कहीं ना कहीं जो सुमन के ससुर होते हैं वो सुमन की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं देखो कितनी अच्छी बहू हमें मिली है, सुबह से लेकर शाम तक काम में लगी रहती है और हम तुम लोगों को कुछ भी काम छूना नहीं पड़ता। जब ये चीज़ सुमन की जिठानी देखती है कि कहीं ना कहीं सुमन की जो बातें हैं, तारीफ़ें हैं बढ़ती जा रही हैं, तो उसे ऐसा लगता कहीं ये लोग सुमन को ज़्यादा प्यार और हमें कम प्यार ना करने लग जाएं, हमारा मान सम्मान कम ना हो जाए घर में। इसलिए वो अपनी सास को भड़काने लगती है। वो कहती है कि मेरे पापा ने तो ये दिया, मेरे पापा ने इतना कैश दिया, लेकिन इसके पापा ने तो कुछ दिया ही नहीं। और दोस्तों जो सुमन की सास होती है वो अपनी बड़ी बहू के कहने पर आ जाती है। अब वो अपने बेटे को ना कह करके सीधे अपनी बहू यानी सुमन से ही ताना मारने लगती कि तेरे बाप ने ना तो कुछ कैश दिया, ना कुछ सोने चांदी की चीज़ें दी हैं, बस ये बाइक अकेली दे दी है। बाइक वो भी स्प्लेंडर प्लस दी है। आजकल नए नए मॉडल अच्छी अच्छी बाइकें आ रही हैं। तो सुमन जो कहते कि हमारे पिताजी की जितनी हैसियत थी उतना उन्होंने किया, और वैसे भी इससे ज़्यादा उनकी हैसियत थी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे पिताजी गरीब है, कैसे करके एक एक पैसा जोड़ करके ये शादी की है ये मैं जानती हूँ। तो उसकी जो सास होती है सुमन की कहती है तो अपने औकात के हिसाब से ही घर देखना चाहिए था, ऐसा घर देखा क्यों। तो सुमन जो होती है ज़्यादा बोलती नहीं, चुपचाप रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सारी बात फिर शाम को अपने पति को बताती है। उसका पति कुछ भी बोलता नहीं है। दोस्तों धीरे धीरे कहानी बनने लगती है। होता ऐसा है कि जो छोटे होता है दोस्तों वो बाहर जब जाता है तो उसकी एक लड़की से आंख मिल जाती है, यानी कि प्यार मोहब्बत हो जाता है, जिसका नाम खुशबू होता है। अब जो छोटे होता है वो खुशबू से उसे लगाव हो जाता है और धीरे धीरे इधर सुमन से लगाव कम हो जाता है। अब दोस्तों इधर सुमन को उसके पति के ही सहारा था, इधर उसका पति भी अब
सुबह जल्दी निकल जाता है और शाम को किस टाइम आएगा कोई पता नहीं होता है, क्योंकि जो छोटे होता है उसे बाहर वो जो खुशबू मिली थी उसके साथ में घूमना फिरना समय बिताना उसे पसंद आ रहा था और उसे पत्नी अब बेकार लगने लग गई, क्योंकि कहते हैं कि कुछ दिनों बाद में हर चीज़ से मन भर जाता है। इसी तरीके छोटे का भी अपनी पत्नी सुमन से मन भर चुका था और जो बाहर लड़की मिली थी, कहते हैं जो नखरे दिखाने वाली हो उसे ही लोग आजकल पसंद करते हैं और जो अच्छी सीधी हो उसे तो लोग पागल समझते हैं, और यही कहानी छोटे बन चुकी थी। धीरे धीरे दोस्तों 1 साल बीत जाता है सुमन की शादी का। सुमन जब भी अपने मायके जाती है अपने घर पे कुछ बताती नहीं है, क्योंकि वो सोचती है अगर मैं बताऊंगी अपने पिताजी को या अपनी माँ को तो कहीं ना कहीं इन्हें ठेस पहुँचेगी, और उसके बाद में घूम फिर के फिर आ जाती, कोई भी बात अपने मायके नहीं बताती है। और ये अच्छी संस्कारी लड़कियों की पहचान होती है। हालांकि जब कोई तकलीफ या दिक्कत बेवजह दी जाए तो उन्हें ज़रूर अपने माता पिता को बताना चाहिए। अब दोस्तों ये ताने का सिलसिला था वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी सास सीधे सीधे कहती है कि तू जा अपने बाप से कह मुझे इतना पैसा चाहिए। सुमन कहती हैं कि मेरे पापा कहाँ से देंगे, उनका इतना बड़ा कोई काम है नहीं, छोटा मोटा वो काम करते हैं, 1-1 रुपये जोड़ के शादी की है। अब दोस्तों वो जब शाम को अपने पति यानी छोटे से कहती है तो वो भी तो कह देता है कि सही तो कह रही है माँ, तेरे बाप ने आखिरकार दिया ही क्या। छोटे भी सोचता था किसी तरह सुमन चली जाए तो मैं खुशबू को ले आऊँ। दोस्तों अब सुमन जो होती है उसके रोने के अलावा उसके पास और कुछ काम होता नहीं है, क्योंकि घर पे अपने माता पिता को बोलती नहीं है, पति भी सुनता नहीं। अब दोस्तों होता ऐसा है कि धीरे धीरे जो उसका पति छोटे होता है वो खुशबू के चक्कर में पड़ जाता है पूरी तरीके से, और एक दिन वो खुशबू उसे छोटे को घर तक छोड़ने आती है। जब वो ये चीज़ सुमन देखती है तो वो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, अपने पति से कहती है ये लड़की कौन है। छोटे खुलकर कह देता मैं इससे प्यार करता हूँ और इसी के साथ में रहूँगा, तू अपने घर चली जा, तरह तरह की बातें करता। अब जो सुमन होती है वो कहती है कि मैं तो 7 फेरे लेकर के आई हूँ, ये शादी कोई गुड्डो गुड़िया का खेल नहीं है जो आज इसे कल उसे रख लो। छोटे कहता मुझे तेरे साथ रहना नहीं, तेरे माता पिता ने दिया ही क्या है, यानी कि जो छोटे की माँ होती है छोटे को भी भड़काती है। दोस्तों इसी तरीके से ये कहानी चलती है। अब धीरे धीरे होता ऐसा है कि बात बात में जो छोटे होता है वो नुक्स निकालता है और हाथ भी उठा देता है सुमन के ऊपर। इधर सुमन जो होती है पूरी मेहनत से सभी घर का काम करती है, अपने सास के भी पैर दबाती है, अपने पति के भी पैर दबाती है, लेकिन दोस्तों कहते हैं जितनी किसी को सुविधा मिले उतना ही वो और ज़्यादा गिरता चला जाता है। यही हालत थी उनके सास और पति की सुमन की। जितनी वो उसे अच्छी सेवा कर रही थी उतना ही सुमन को वो बेवकूफ़ समझ रहे थे। धीरे धीरे दोस्तों और 1-1.5 साल करता है, यानी कि 2-2.5 साल कट चुके होते हैं और सुमन की अब उस घर में बहुत बेकदरी हो जाती है। सुमन तो उस घर को स्वर्ग बना देती, ना सास को काम करने देती, ना अपनी जेठानी को काम करने देती, सारा काम खुद ही संभालती है। लेकिन वो लोग उसे बात बात पे ताने मारते हैं और उसका जो पति होता है अब उस जो खुशबू नाम की लड़की होती है उसे घर भी लाने लगता है। उसके घर वाले भी सपोर्ट करते हैं कि तेरी खुशबू के साथ जोड़ी अच्छी लगती है। दोस्तों अब जो सुमन होती है बहुत ज़्यादा लाचार हो जाती है और वो मन में सोच लेती है कि मैं अब ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। उसके बाद में वो अपना बैग पैक करती है और बैग पैक करने के बाद में अपने पति से कहती है कि तुम चाहते थे ना मैं चली जाऊं, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं। और अपनी सास से भी कहती है तो उसकी सास कहती रोका ही किसने है, तू चली जा। अब दोस्तों इधर जो ये सुमन होती है अपने मायके आ जाती है और इस तरह अपनी सारी रोकर के कहानी बताती है अपनी फ्रेंड को। उसकी फ्रेंड कहती है कि चुप हो जाओ, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। अब दोस्तों इधर जो छोटे था जब सुमन चली जाती है तो खुशबू को ले आता है। फिलहाल शादी नहीं हुई थी, वो इसी तरीके से ले आता और कहता है कि चलो ठीक है तुम कुछ दिन यहाँ पर रहो, उसके बाद में हम तुम शादी कर लेंगे, जैसे ही हम सुमन से तलाक ले लेंगे हम तुम शादी कर लेंगे। अब दोस्तों सेम बहू की तरह खुशबू वहाँ रहने लगती है, लेकिन खुशबू का अलग ही अंदाज था। वो क्या करती थी कि सुबह आराम से सो कर के उठती थी और उठने के बाद में अपना नहाना धोना जो होता वो करती और सीधा नाश्ता मांगती थी। अब दोस्तों
इधर 2.5-3 साल से सुमन काम कर रही थी, ना तो उसकी सास ने काम किया था ना जेठानी, इन लोगों की आदत छूट चुकी थी। अब वो देखती है कि खुशबू जो है वो सुबह उठ कर के कुछ भी करती नहीं है, और जो उसका पति यानी कि सुमन का होता है, छोटे होता है, उसके साथ में ही बाहर घूमने चली जाती है। कभी वो अपने मायके चली जाती है यानी कि माँ के पास चली जाती है। और दोस्तों अब धीरे धीरे समय कटने लगता है और सारा काम जो होता है अब सुमन की सास और जिठानी को करना पड़ता है। अब उसकी जिठानी एक दिन तो बोली पड़ती है कि इससे अच्छी तो सुमन थी, जो घर का सारा काम तो कम से कम करती थी। लेकिन दोस्तों इधर जो होता है कुछ ऐसा कि उसकी जो सास होती है सुमन की, वो जब खुशबू से कहती है कि देखो ऐसा नहीं चलेगा, घर का काम करना पड़ेगा, तो वो खुलकर कहती मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ जो सारा काम करूँगी? अपने घर का काम स्वयं तुम करो, और ज़्यादा तुम कहोगे तो मैं अपने पति को अलग लेकर के रहने लग जाऊँगी। अब दोस्तों ये बात जैसे सुमन की सास सुनती है तो कहीं ना कहीं वो सोचने लगती है कि इससे तो लाख गुना बढ़िया सुमन ही थी। बेशक उसके माता पिता ने ज़्यादा कुछ दिया नहीं, लेकिन वो घर का सारा काम करती थी, हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। दोस्तों कहीं ना कहीं अब सुमन की सास को और उसकी जिठानी को ये समझ में आने लगा था कि सुमन बहुत अच्छी लड़की थी जो बहू का पूरी तरीके से फ़र्ज निभा रहे थे। लेकिन दोस्तों सुमन के जो ससुर थे वो बहुत अच्छे थे। अब सुमन के ससुर बात बात पर सुमन की सास को ताना मारा करते थे, और पैसे ले ले, ज़्यादा लालची बन रही थी, तुझे तो दहेज चाहिए, उसे घर से निकाल दिया है कह करके अब तू ही सारा काम कर और तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों होता ऐसा कि खुशबू जो होती है बराबर अपनी सास से फिर जुबान लड़ाती है और खरी खोटी अपनी सास को भी सुनाती है, और उसकी जो छोटे की बड़ी भाभी होती है उसे भी सुनाती है। क्योंकि वो जो काम की कहते हैं ना कि काम करो सुमन तो ऐसे काम करती थी, तो खुशबू कहती वो पागल थी जो तुम्हारी सारी बातें मानती थी, काम करती थी, मैं तुम्हारा एक भी काम नहीं करूँगी, अपना काम स्वयं करो। दोस्तों होता ऐसा है जब छोटे जो भी पैसे कमा के लाता है अपनी माँ को देता था, लेकिन जब खुशबू आ जाती है तो सारे पैसे खुशबू ले लेती है। जब उसकी माँ छोटे की ये देखती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, और फिर वो मूड बना लेती है कि चाहे कुछ भी हो इस खुशबू को इस घर से निकाल के रहूँगा और जो सुमन है उसको दोबारा से लाऊंगे। लेकिन दोस्तों अब बात ये एक और थी कि जो छोटे था उसके दिल में खुशबू बसी थी। धीरे धीरे अब सुमन की जो सास होती है वो समझाने लगती है कि देख तेरे सारे पैसे ये खुशबू उड़ा रही है, सुमन कितनी अच्छी लड़की थी, इस घर की लक्ष्मी थी, सारा काम करती थी और पैसे भी उसे कोई लेना देना नहीं था, तू सारे पैसे मुझे देता था, उसे जितने दे दो उसी में वो खुश थी, खुशबू तेरे लिए अच्छी लड़की नहीं। दोस्तों आप सुमन की सास को समझ में आ चुका था कि सुमन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी घर की संस्कारी लड़की थी जो मेरे घर की बहू बने। अब वो उसकी सास पछता तो रही थी सुमन को निकाल करके। अब दोस्तों होता ऐसा है कि जो सुमन की सास होती है वो जैसे ही ये सब देखती है कि खुशबू मेरे साथ गलत कर रही है, मुझे अब दोबारा सुमन को लाना है, वो सुमन को पास फ़ोन करती है और कहती है क्या बात है बहू, बुरा मान गई क्या, आएगी नहीं। अब दोस्तों इतनी बात जैसे सुमन सुनती है उसको अजीब लगता है, उसे यकीन नहीं होता है कि मेरी सास ये बात कह रहे हैं। तो वो कहती मम्मी जी मेरे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है जो तुम्हें दे सके। तो सुमन जो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अब समझ में आ गया जो घर की लक्ष्मी होती वो बहू होती और तू लक्ष्मी का रूप ही थी, तो यहाँ पर आ जा। और उसके बाद में ये जो खुशबू है हम सब मिलके इसे किसी ना किसी तरीके से निकाल देंगे। सुमन के मन में एक और खुशी आ जाती है कि या तो मेरी सास किस तरीके से आज बात कर रही है, और वो खुश इसलिए हो जाती है कि अगर सच में मेरी सास ये चाह रही है तो कहीं ना कहीं मैं ज़रूर जाऊंगी। उसके बाद में वो सारी बात अपनी फ्रेंड को फिर बताती है, तो उसकी फ्रेंड भी खुश हो जाती है और दोबारा से सुमन जो होती है अपना बैग वगैरह पैक करती है और फिर सास से बात करती क्या तुम लेने नहीं आओगी। तो उसकी सास कहती ठीक है मैं ही लेने आऊँगी। अब दोस्तों इधर सुमन के सास और ससुर जो होते हैं वो दोनों लेने जाते हैं, सुमन को खुशी खुशी विदा करा के लाते अपने घर ले आते हैं। शाम को जैसे ही छोटे खुशबू दोनों आते हैं वो छोटे देखता है कि सुमन आ गई है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं जो छोटे होता है वो अपनी माँ से पूछता है ये कैसे आ गई, तो उसकी माँ कहती यही तो घर की बहू है। और फिर बैठाल के छोटे को भी समझाया जाता है कि देख ये तेरे पैसों पे खाने पलने वाली लड़की है खुशबू, इसको छोड़ दे, जो तेरे घर की लक्ष्मी है वो सुमन ही है।
और नहीं मानता है तो तू ट्राई करके देख ले, इसे पैसे देना बंद कर दे, ये अपना रंग दिखा देगी। दोस्तों छोटे को भी कुछ समझ में आता, जो छोटे होता है उसके बाद में खुशबू को बहाना बनाने लगता कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा नुकसान हो गया है, मेरा काम अभी सही चल नहीं रहा, इस तरह बहाने बनाता है। तो कहीं ना खुशबू होती है कहीं ना कहीं चिढ़ करके छोटे से कहती है जब तुम्हारी औकात ही नहीं है मुझे रखने तो क्यों रख रहे हो। तो छोटे को समझ में आ जाता है कि ये सच में मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती है। तो छोटे कह देता है खुशबू से तुझे किसने रोका है, तू जा सकती है। अब दोस्तों खुशबू चिढ़ करके उससे कहती है आज की बात कभी मैं तेरे पास नहीं आऊँगी, मेरे पास फ़ोन मत करना, और खुशबू चली जाती है। जाने के बाद में छोटे को भी समझ में आ जाता है जो मेरी पत्नी है वो सच में देवी का रूप है। उसके पास जाता है, उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझसे गलती हो गई जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं किसी लड़की से बात नहीं करूँगा। अब सुमन मनी मन में बहुत ज़्यादा खुश होती क्योंकि उसे अपना एक टूटा हुआ परिवार जो बिखरा हुआ नज़र आता है वो सारे मिल चुके थे। सुमन जो होती है अपने पति से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे समझ गए, यही मेरे लिए खुशनसीबी है। दोस्तों ये दोनों गले मिल जाते हैं और इधर अब उसकी सास और उसकी जो जिठानी थी इन दोनों की भी अकल ठिकाने आ चुकी थी, क्योंकि ये जानते थे कि अगर कोई गलत लड़की आ गई तो मेरे घर को नर्क बना देगी। इधर दोस्तों सुमन जो होती है फिर पहले की तरह सारा काम संभाल लेती है। अब जब वो सुबह काम करती तो उसकी सास और जिठानी दोनों आ जाती थी, कहते लाओ मैं भी काम करा लूँ। तो सुमन बोलती नहीं मम्मी, नहीं दीदी, तुम ये काम मत करो, मैं अकेले ही कर लूँगी। लेकिन फिर भी ये तीनों मिल बांट के अब घर का काम करने लगते। और उसके बाद फिर सुमन की सास ने कभी ताना नहीं मारा कि तेरे पापा ने क्या दिया क्या नहीं दिया। वो समझ जाते हैं कि जो मिलता है वो किस्मत से मिलता है, लेकिन घर में एक अच्छी संस्कारी बहू मिल जाए इससे बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। तो सुमन के साथ में फिर सब हंसी खुशी रहने लगते। उसका पति भी दोबारा कभी खुशबू से मिलता नहीं, अपनी पत्नी को ही प्यार करता, घुमाने फिराने ले जाता और सुमन की ज़िंदगी जो होती है वो अच्छे से गुजरने लगती है। तो आज की दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर देना। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देना और ऑल पे कर देना, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना जिससे और लोग भी सुन सकें। और दोस्तों अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।